क्या बात है? आजकल ये क्या देख रहा हूँ मैं? काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या? ये पैसे इतने कम क्यों हैं? क्यों बोल क्यों नहीं रहे? क्या अब तुम चोरी नहीं कर पा रहे या जानबूझकर कम चोरी कर रहे हो? मेरी टोली में आने से पहले ही मैंने कह दिया था, रोज चोरी करके मुझे हिस्सा देना होगा। दादा, मैं आपसे एक बात कई दिनों से कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो बात कहना चाहता हूँ। जो कहना है जल्दी कह। बेकार में समय पर बात करना मुझे पसंद नहीं है। घुमा फिरा कर नहीं, सीधी बात कर, बोल। दादा 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 बात यह है कि अब मैं और नहीं कर सकता। मेरी बेटी बड़ी हो रही है। अगर उसे कभी पता चला कि उसका बाप चोर है, रोज डकैती करता है, तो उसे बहुत दुख होगा। मैं चाहता हूँ कि वो एक ईमानदार इंसान बने, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब आपके साथ ये काम नहीं कर सकता। मैं इस डकैती की दुनिया से बाहर निकलना चाहता हूँ। माफ कर दीजिए। अच्छा, तो अब तुम सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो? हमारे सारे राज तुझे पता है, माल कहाँ छिपाते हैं ये भी जानते हो। अगर तुम चले गए तो पुलिस को सब बता दोगे और फिर पुलिस हमें पकड़ लेगी। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? देख, इस चोरी की दुनिया में आना आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना नामुमकिन। नहीं दादा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं कसम खाता हूँ, अम्मा कसम। बस भगवान कसम, मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य के लिए ये रास्ता छोड़ना चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं आपको फंसाऊंगा भी नहीं, किसी को बताऊंगा भी नहीं। नहीं, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे भरोसे मैं यहाँ बैठा रहूं? इतना बड़ा धंधा कैसे चलाऊंगा? कभी नहीं। अगर एक उपाय है, अगर तुम इस दुनिया से वाकई में जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुझे हमेशा के लिए मुक्त कर देता हूँ। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दादा, बहुत। हाँ, बस। अब ज्यादा शुक्रिया मत कर। अरे कोई है क्या? मेरी बंदूक लेकर आओ। हाँ दादा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे मार देंगे? दया कीजिए दादा, मेरी छोटी बेटी है। दादा नहीं, मेरी बात सुनिए। चलो जल्दी से इसकी लाश को नदी में फेंकाओ। कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा उड़ रहा था इस दुनिया से जाने के लिए ना, तो हमने भी इसको आजाद कर दिया। जा शंकर, हमेशा के लिए तुझे आजाद कर दिया। गुड़िया। बाबा, क्या हुआ? आपके शरीर पर इतना खून क्यों है? उठो ना बाबा। अरे चुप, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप की तरह मार दूंगा। ए दादा, बच्ची को ना मारो ना। इस बच्ची का भला क्या दोष है? ये तो एक छोटी सी लड़की है, देखो ना कितनी मासूम है। इसे तो कुछ भी नहीं पता, ना कुछ समझ में आएगा। इसे मत मारो ना, इसे छोड़ दो। बच्चों को मारना ठीक बात नहीं है दादा। अच्छा, तेरे अंदर इस लड़की के लिए बड़ी ममता उमड़ रही है। क्या बात है? तुझे क्या परेशानी है? नहीं दादा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को ना मारो ना। मेरी पत्नी तो संतान के लिए पागल सी हो गई है। पिछले 1 साल में हमारी कोई संतान नहीं, कोई बच्चा नहीं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की हत्या हो। मान जाओ ना दादा। अच्छा, तो अब क्या करूं? इसे मारने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर ये पुलिस के पास चली गई तो फिर क्या होगा?
दादा दादा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आप इस लड़की को हमको दे दीजिए। अरे इसे पाकर मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं इसको बड़ा करूंगा, संभाल लूंगा, और ये पुलिस के पास जीवन में कभी नहीं जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, ये किसी को कुछ नहीं बताएगी। ये मेरे पास रहेगी, और जब तक मेरे पास रहेगी कुछ भी नहीं कहेगी। मैं इसको ऐसा समझाऊंगा, ऐसा पालूंगा। ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा हूँ तू भरोसे के लायक है मंगल, लेकिन हाँ, मैं कोई सबूत नहीं छोड़ सकता। अगर ये लड़की कभी पुलिस के पास सब कुछ बता दे तो हम सब फंस जाएंगे। नहीं दादा, मैं आपको वचन देता हूँ ना, मैं कसम खा के कहता हूँ ये कभी किसी से कुछ नहीं कहेगी। अरे पुलिस तो दूर की बात है। आप मुझ पर भरोसा रखिए, ये सब भूल जाएगी। हाँ ठीक है, जब तू इतना कह रहा है तो इसको ले जा, लेकिन याद रख, अगर कभी भी मेरा राज खुला तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को मैं पल भर में खत्म कर दूंगा। याद रखना, भैरन नाम मेरा, करता हूँ फैसला फौरन। अरे सीता, ए सीता, अरे कहाँ हो? है देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, आ रही हूँ। तुम अचानक कहाँ चले गए थे? मैं कितनी चिंता कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। अच्छा ठीक है ठीक है, अब ये सब छोड़ो, देखो तो सही मैं किसको लेकर आया हूँ। इधर देखो। अरे माँ, कितनी प्यारी लड़की है। किसकी बेटी है? ये मेरी दूर की भतीजी है, गुड़िया। कुछ दिन पहले इसके माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे। अब इस दुनिया में इसका कोई तो है नहीं, इसीलिए मैं इसको ले आया। अब तुम भी तो कब से बच्चे की आस लगाए बैठी हो। सोच लो कि यही अपना बच्चा है। तुम्हारे मन की खाली जगह भर जाएगी। ममता लुटाने के लिए तो मिल गई ना बिटिया। अब से हम ही इसके माता पिता हैं। क्या कहती हो? क्या सच कह रहे हो? अब से ये मेरी बेटी है। आओ बेटी, मुझे गले लगा लो। अब कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है। अब हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। क्या हुआ बेटी? अपने माँ बाप की याद आ रही है? जो किस्मत में लिखा है वही होता है। अब से तुम मेरे पास रहोगी, मुझे माँ कहोगी। क्या आप सच में मेरी माँ बनेंगी? मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है। मैं अब और सह नहीं पा रही। अरे 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 अरे, ए गुड़िया, नहीं, ऐसे रोते नहीं हैं। देख बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। अब हम ही तुम्हारे अपने हैं, है ना बेटा? पुरानी बातें याद मत कर। भूल जा बेटा, भूल जा। हाँ बेटी, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। सुनिए, एक प्लेट दाल चावल मिलेगा क्या? और भूख बहुत जोर से लगी है। एक काम करिए, बढ़िया जल्दी से गर्मा गर्म दाल चावल दे दीजिए। क्यों नहीं मिलेगा? अभी अभी गरम खाना बनाया है। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। सिर्फ दाल भात ही लेंगे या और कुछ दूं? अरे नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दाल चावल ही दे दीजिए। बड़ी जोर की भूख लगी है। बढ़िया गर्मा गर्म निकालिएगा, और हाँ, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च का। काका बाबू, ये लीजिए पानी। माँ अभी खाना लेकर आएगी, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए। ये बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम हो बड़ी प्यारी, कितना प्यारा मुस्कुराती हो। ये बताओ, क्या यहीं रहती हो तुम? मेरा नाम गुड़िया है। हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। ये हमारा होटल है। अरे ये लो, तुम्हारा सामान ले आया हूँ, साथ में कुछ सब्जियाँ भी ले आया हूँ। देख लो सब ठीक है या फिर नहीं। ये आदमी पहले तो कहीं देखा है। अरे ये तो पुलिस इंस्पेक्टर है। पिछली बार चोरी करते हुए इसने मुझे लगभग पकड़ ही लिया था। अरे रे, अब क्या होगा?
ये तो वही चोर है, यानी कि मेरा शक सही था। अब इसे किसी भी हाल में पकड़ना होगा। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह से यहाँ से भागना होगा। ए मंगल, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। तुम मेरे हाथों पकड़े जा चुके हो और मैंने तुम्हें पहचान भी लिया है। मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम यहीं छुपे हुए थे। तुम भैरन डाकू गिरोह के सदस्य हो, है ना? खबरदार एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, चुपचाप वहीं खड़े रहो। यहाँ क्या हो रहा है? आप कौन है? तुम्हारा पति अब मेरी गिरफ्त में है, इसे भागने से मना करो। इसने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं। देखिए 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 देखिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबू, मुझे माफ कर दीजिए बाबू। इन्हें कुछ मत कीजिए पुलिस काका, इनकी कोई गलती नहीं है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे हटो मेरे सामने से लड़की, तुम जानती नहीं हो इसे। ये बहुत बड़े एक डाकू गिरोह का सदस्य है, चोरी करता है, ये डकैती करता है। मैं सब जानती हूँ पुलिस काका, आप इन्हें मत ले जाइए। इन्होंने मुझे बचाया है, लेकिन ये मेरे पिताजी को नहीं बचा सके। डाकू गिरोह ने मेरे पिताजी को मार डाला और मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मुझे वहाँ से बचाया। हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? तुम ये सब करते थे और मुझे कभी पता भी नहीं चला। हमारे पास तो अपना छोटा सा होटल था, उसी से गुजारा हो जाता था। फिर तुम डाकू गिरोह में क्यों शामिल हुए? मेरे पिताजी शंकर इस डाकू गिरोह के साथ काम करते थे। जब मेरे पिताजी ये काम छोड़ना चाहते थे, तब उन्होंने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी और मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मंगल काका ने मुझे बचा लिया। विश्वास कीजिए सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जबरदस्ती मजबूर किया गया था। जिस दिन मैं गुड़िया को लाया था ना, उसके बाद से मैंने ये रास्ता छोड़ने की बहुत कोशिश की। मैं इसी होटल में काम करता था, एक ईमानदार इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या? सारी बातें सच सच बताओ, अपनी गलतियां, अपने गुनाह कबूल करो, तभी मैं उस डाकू गिरोह को पकड़ पाऊंगा। विस्तार से बताओ। लेकिन जब भी मैं उस रास्ते से बाहर निकलना चाहता हूँ, भैरन मुझे डराता है, धमकी देता है। अगर मैं उसके लिए काम ना करूँ तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। मैं क्या करूँ बताइए? मैं समझ गया। तुम छोटी मछली हो और बड़ी मछली है भैरन, यानी कि उसे किसी भी तरह से पकड़ना होगा। और उसे पकड़ने के लिए तुम मेरी मदद करोगे? सिर्फ यही नहीं पुलिस काका, मैं भी आपकी मदद करूंगी। मेरी आंखों के सामने उसने मेरे पिताजी को गोली मार दी थी। मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगी। मुझे अपने साथ रखिए। गुड़िया बेटा, तुम बहुत बहादुर और समझदार लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। जिस दिन उसने मेरे पिताजी को मारा, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगी। आज मुझे मौका मिला है, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि भैरन को सबसे कड़ी सजा मिले। चलो बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम और मंगल मेरी मदद करो, मैं उस जल्लाद को पकड़ लूंगा। भैरन दादा, आज आपके लिए खुशखबरी है। एक बड़ी चोरी की खबर मिली है और वहाँ बहुत माल है। अगर हम वहाँ चोरी कर ले तो इस महीने फिर हमें और चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह, क्या बात कर रहा है? तो ये बता, कितने पैसों का माल होगा वहाँ पे? दादा, लगता है कि लाखों रुपए का माल होगा, लेकिन हाँ, हमें जल्दी करना होगा। किसी को पता चलने से पहले हमें पूरा काम तमाम करना होगा। हाँ, तो बिल्कुल करेंगे ना। अब ये बता कि वो जगह कहाँ है? हम सब साथ में चलेंगे, मैं भी चलूंगा। ये हुई ना बात दादा। मेरे साथ चलो, हमारे साथ एक और आदमी होगा। उसी चोर ने मुझे उस जगह की खबर दी है।
जल्दी चलो। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, चल 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 चल। दादा वो आ गया, जल्दी चलो। इसको देखकर मुझे अच्छा लग नहीं रहा है। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ए भाई, कौन है तू और तेरा नाम क्या है? मुझको पहचान कर क्या फायदा दादा, आपको तो बस पैसे से मतलब है ना। तो चलिए मेरे साथ, मैं माल दिखाता है ना आपको, चलिए। चल ठीक है ठीक है ठीक है। पढ़ा लिखा है तू कि गवार है? बात से तो गवार ही लगता है। चल आगे चल 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 चल। ओहो, ये हमें कहाँ ले आए? यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। दिखाई देगा दादा, जैसे ही रोशनी जलेगा ना, जरा इंतजार कीजिए, सब दिखाई देगा। ये क्या? यहाँ इतने पुलिस वाले कैसे? मतलब कि ये सब कुछ तुम्हारी योजना थी। और ये बता कि तू है कौन? कौन है तू? दादा, मैं इस शहर का नया इंस्पेक्टर हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट बैरन, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ओ मतलब मंगल 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 मंगल, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं पुलिस से छूट भी गया, छोड़ मुझे। अगर मैं पुलिस से छूट भी गया ना, तो सबसे पहले तेरी गर्दन काटूंगा। तूने धोखा दिया, गद्दारी की तूने,